ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सरगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं जनतैतं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सरगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है वैष्णव एटिकेट्स के ऊपर। हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि ये वैष्णव एटिकेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कि कब जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो जब स्टार्टिंग में जब चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर रहे थे जो है कृष्ण भावनामृत का अलग अलग जगहों पे जाके, तो जैसे कि आप जानते हैं कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो वहाँ के नवाब हुसैन थे, उनके यहाँ मिनिस्टर्स थे। तो पहले वो लाइक सनातन धर्म से ही थे, बट फिर उनको कन्वर्ट कर लिया गया था, तो वो वहाँ पर जाके काम करते थे। उसके बाद फिर जो है जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको ज्ञान दिया, तो उसके बाद वो सब कुछ छोड़कर वापस आ गए थे। एक्चुअली सनातन गोस्वामी को तो उन्होंने पकड़ भी लिया था, कैद भी कर लिया था, बट उन्होंने क्या करा, एक व्यक्ति को जो है उनके पास कुछ लाइक 2 बोट्स भर के सोना था, तो उसमें से जो है उसको काफ़ी सारा पैसे दिए और उसको बोला कि आप मेरे को छुड़ाने में हेल्प करो, और उनको बोलना कि मैं नदी में गिर गया था। तो इस तरीके से वो वहाँ से चले, मतलब आ गए थे वहाँ से छूट के। तो उसके बाद जब रूप गोस्वामी जो थे और सनातन गोस्वामी थे, इनको सरस्वती बोला गया आगे चल के, जैसे कि जब इन्होंने इतने मंदिरों की स्थापना करी, भगवान की लीला स्थली ढूंढी, किताबें लिखी, ये सारे जब इन्होंने कार्य संपन्न करे, तो इनको जो है विष्णुपाद या प्रभुपाद या सरस्वती का टाइटल दिया गया। तो इस तरीके से जो है महाप्रभु जो थे, उन्होंने फिर सनातन गोस्वामी को प्रयागराज में, वाराणसी में, इस वैष्णव सदाचार के ऊपर शिक्षा दी थी। लेकिन सनातन गोस्वामी ने खुद कभी इसको कंपोज नहीं करा किसी लिटरेचर में, जस्ट बिकॉज इसलिए कि लाइक वो एक्चुअली में एक नवाब हुसैन के यहाँ से आ रहे थे कि अब मैं वहाँ पे काम करके आ रहा हूँ और अब मैं इसको कंपोज करूँ तो लोग मानेंगे नहीं कि आप तो वहाँ पर काम करके आ रहे हैं, वहाँ पर पैसे कमा रहे हैं और यहाँ पे वैष्णव सदाचार के इंस्ट्रक्शन दे रहे। तो सनातन गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोला था कि आप हरि भक्ति विलास का जो है निर्माण कीजिए, तो फिर तब उन्होंने वहाँ पर वो बनाया था। तो जो है जो 4 संप्रदाय थी, जैसे कि आपको पता है कौन कौन सी थी 4 संप्रदाय? किसी को एक का नाम? अरे संप्रदाय, वेदा नहीं। जो 4 संप्रदाय हैं वो है रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो जब आगे चल के मध्वाचार्य जी की संप्रदाय में ही जो है हम लोग आते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सारी संप्रदायों से जो है थोड़ा थोड़ा जितने भी उनका एसेंस था वो लिया था। तो अब हम आगे आते हैं कि जो भक्ति है वो 2 हिस्सों में बांटी हुई है। पहले आचार और प्रचार, ये दोनों जब हम कार्य करते हैं तो ये हमारी जो है साधना का पार्ट में आता है, और इससे हमारी जो है डेवलपमेंट हो सकती है। तो पहले आचार और बाद में प्रचार, ये एक सीक्वेंस है, इसलिए मैंने ऐसे ही बोला कि आचार हमेशा पहले आता है और उसके बाद ही आप प्रचार कर सकते हैं। आचार मीन्स बिहेवियर। तो प्रभुपाद जी ने कोट दिया था, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, कि ये कोट था कि आपको जब कोई व्यक्ति जानेगा तभी जो है वो आपके घर मिलने आएगा। तो लेकिन अगर आपने उसके सामने गलत इंप्रेशन दे दिया तो आपसे मिलने नहीं आएगा। तो इसी तरीके से अगर आप भक्ति के जीवन में और आप प्रचार करने जा रहे हैं और किसी व्यक्ति से आप मिले, उसके सामने गलत इंप्रेशन चला गया इस्कॉन का, तो वो नहीं आएगा फिर इस्कॉन, यही वो अपने माइंड में लेके रहेगा कि इट्स जस्ट अ कल्ट सोसाइटी, तो बस पैसे बनाने के लिए चल रही है।
तो ये फिर प्रभुपाद जी कहते थे कि इफ समवन जस्ट गेट्स एंग्री विद योर लाइक प्रीचिंग मेथड्स एंड गो अवे देन दैट्स योर लॉस एंड यू आर फुलिश, बट इफ ही लाइक परचेजेस अ बुक, लाइक जब 1976 की बात है, जब प्रभुपाद जी का मतलब लाइक लास्ट ईयर्स चल रहे थे पास्ट टाइम के, तो तब वो कहते, तब जो है एक्चुअली में जब प्रचार तब बहुत ज़्यादा बड़ा था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। पहले तो कोई भी भक्त मतलब सारे भक्त इसमें थे कि हम कंपोज करेंगे लिटरेचर, बट उसको बांटेंगे इतना कुछ था नहीं। बट फिर एक बार क्या हुआ कि अब किसी को मिल नहीं रहा था मेथड कि अब कैसे बांटे, तो एक शॉर्ट स्टोरी आती है कि एक जगह पर वो थे, मतलब वो जा रहे थे कहीं पे, तो उनका पेट्रोल बीच में ख़त्म हो गया, तो वो वहाँ पे भरवाने रुके, यूएसए की बात है। तो उन्होंने जो है वो जो पेट्रोल जो भरता है उसको बोला कि आप पैसे की जगह एक बुक ले लो, कृष्ण भावनामृत जो है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, वो बुक दे दी और उसने एग्री कर लिया। तो उस तरीके से फिर वहाँ पर वो स्पार्क था जिसकी वजह से फिर वो फॉरेस्ट फायर लगी भक्ति की पूरे जगह पर। उसके बाद फिर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की वो चली, फिर राधा दामोदर पार्टी, उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के। तो इस तरीके से फिर जब उस टाइम पर बोलते थे प्रभुपाद जी कि अगर वो व्यक्ति आपसे नाराज़ होकर चला गया कि आप तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोल रहे हो, लाइक हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोलना चाहिए, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि वो व्यक्ति चला जाए। तो वो हमें मैनेज करना है कि हमें किस तरीके से जो है उसे बताना है। तो अगर हम नहीं बता पाया और वो गुस्सा होकर चला गया तो देन वी आर फुलिश, बट अगर वो सही में एक बुक लेके गया तो वो रियल प्रोग्रेस है। तो फिर अब जो है ड्रेस के बारे में बात करें तो ड्रेस जो है ये जो आचार है आपका काफ़ी सारे उसमें डिवाइड हो सकता है, ड्रेस में डिवाइड हो सकता है, रूटीन वर्क में डिवाइड हो सकता है। आप जो है व्यक्ति जब पहले आपको देखता है, तो जैसे कि अब हम देख सकते हैं समाज में, जैसे कि अब हम आपको मैं एग्जांपल दूंगा, तो मैं और अच्युत प्रभु एक बार ऋषिकेश प्रभु को बुलाने जा रहे थे जब क्लास थी, तो हम जा रहे हैं तो मेन रोड पर दो लोग हमें ऐसे देख रहे हैं, जैसे देख रहे हो कि कोई एलियन आ गया हो कहीं से। तो अब हम ये देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी भी इसी कारणवश जो है वहाँ गए थे बाहर, कि यहाँ के लोग जो हैं पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो गए हैं लीडर्स के माइंडसेट के अंदर, कि लीडर्स कहते हैं यू आर जस्ट बेगर्स। तो और लीडर्स के अंदर भी ये माइंडसेट, उनके लीडर्स ने ज़्यादा जो सो कॉल्ड ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने बाहर यही फैलाया। और अब जब आपके माइंड में कोई बार बार कहता है कि तुम पागल हो, तुम पागल हो, पागल हो, तो एक बार को आप सोचोगे क्या सही में पागल हूँ मैं? तो ऐसा होता है कि आपके अंदर जो है वो मैनिपुलेट आप हो जाते हो अगर कोई बार बार कहता रहता है तो फिर इस तरीके से जो है हम देख सकते हैं कि ये मतलब जो भारतीय समाज है अभी बहुत अनफेमिलियर है इन सब चीज़ों से। मतलब सब लोग जो है वेस्ट की तरफ भाग रहे हैं कि वहाँ का जो है कल्चर हम अपना लें। हम जो है नहीं, जैनिज्म बुद्धिज्म तो यहीं का था, वो बाहर का नहीं था। हाँ मतलब कम्युनिज्म, लाइक हमारी कंट्री में भी कम्युनिज्म आया था। कम्युनिज्म मतलब आप कह सकते हो दे आर अगेंस्ट रिलीजन। वो कहते हैं कि रिलीजन क्रिएट्स डिवीजन, कि आप रिलीजन के बेस पर डिवाइड करते हो लोगों को कि तुम ब्राह्मण, तुम मुस्लिम, बट वो कहते हैं कि डिवीजन नहीं होना चाहिए। तो अब उनको कौन समझाएगा मतलब इतना डीप में, क्योंकि जो नास्तिक व्यक्ति होता है अगर वो हार भी जाएगा फिर भी वो हार एक्सेप्ट नहीं करता, तभी हार के जीतने वाले को नास्तिक कहते हैं। तो जो इसमें अब दो तरीके आते हैं, ड्रेस और रूटीन वर्क। तो ड्रेस में धोती कुर्ता और तिलक मेंशन किया जाता है। तिलक में आप देख सकते हैं ये बीच में ये दो लाइनें आती हैं और फिर यहाँ पर ये तुलसी पत्र आता है। तो ये हम भगवान के चरण मानते हैं इन दोनों लाइनों को, और तुलसी का पत्र मानते हैं। तो हम क्योंकि इसको माथे पर धारण करते हैं जस्ट बिकॉज जो भगवान के चरण है वो माथे पर ही रहने चाहिए। और ये चीज़ गणेश भगवान ने भी मतलब ब्रह्मा जी ने बोली थी ब्रह्म संहिता में कि जो श्री गणेश है वो भी जो है भगवान श्री कृष्ण के जो है चरणों को अपने शीश के कुंभों पर धारण करते हैं। तो इस तरीके से हम ये भी इसलिए भी हमें जो है तिलक लगाना चाहिए अगर इतने बड़े डेमी गॉड्स भी जो है एक्सेप्ट करें इस तिलक को। और तुलसी पत्र जो है क्योंकि भगवान जो है उसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जिसमें तुलसी होती है, तो इसलिए हम तुलसी पत्र भी लगाते हैं। और अब जो है प्रचार, जो प्रचार है या फिर जो आचार है, आचार एक्चुअली में क्यों इम्पोर्टेंट है?
आचार या वैष्णव सदाचार जो है ना वैष्णव अपराध से बचाता है। जो 10 प्रकार के वैष्णव नाम अपराध हैं, एक्चुअली में जो जब आप नाम अपराध होता है या ये सब होता है वो क्यों होता है? लैक ऑफ सिंसेरिटी की वजह से या फिर केयरफुलनेस की वजह से, कि आप केयरफुल नहीं हो जब करते समय तो अपराध हो गया। तो इस तरीके से अगर आप वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं तो आपको पता रहता है दैट यू आर बीइंग केयरफुल, कि मेरे से कहीं इन भक्त के प्रति कहीं अपराध ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए। तो इस तरीके से जो है आप केयरफुल रहते हो, तो ये हमें वैष्णव अपराध से बचाएगा। दूसरा, और क्योंकि अब हम वैष्णव अपराध से बचे हुए हैं और अपनी साधना कर रहे हैं, तो हम हमेशा जो है मतलब फिर ये होगा कि भगवान प्रसन्न होंगे, और अगर जब भगवान प्रसन्न होते हैं तभी आप जो है माया से छूट सकते हो। ऐसा अमरेंद्र प्रभु जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि जब जो है एक व्यक्ति गुरु भक्ति करता है और कृष्ण भक्ति करता है, जब ये दोनों भक्ति आप साथ में करते हो अपनी साधना के साथ, तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और तब बताते हैं, तब माया को कहते हैं कि माया इस जीव को छोड़ दे, तो माया छोड़ती है, वरना माया नहीं छोड़ेगी कभी। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट्स थे। और एक और पॉइंट था कि अगर आप आचार अपना सही रखते हो तो तभी आप प्रचार कर सकते हो। अगर आप जो है ऐसे ही क्या बोलते हो उसे, आप जो है बिना नहाए ऐसे ही अपने बाल ऐसे खड़े करके, जैसे आजकल लोग इलेक्ट्रिसिटी का झटका लेके ऐसे बाल खड़े कर लेते हैं, और इस तरीके से पता नहीं स्पाइक्स, हाँ वो जो यहाँ से ऐसे ऐसे चोंच निकाल देते हैं अपनी, तो ये ऐसे करके अगर घूमोगे फिर कहोगे ये लो भगवत गीता ले लो। एक बार जो है प्रभुपाद जी ने इमिटेशन भी करा था, कि मतलब नकल करी थी। एक भक्त और एक जिसको बुक दे रहा है, हे हेलो हरे कृष्णा दिस इज अ बुक फॉर यू। अच्छा ये मेरे लिए बुक है, इसमें क्या है? कह रहे मुझे नहीं पता, ये आपके लिए है। तो इस तरीके से प्रभुपाद बता रहे थे कि भक्तों को ही नहीं पता होता कि क्या है तो वो क्या ही बांटेंगे। तो उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति का आचार अच्छा नहीं है तो वो व्यक्ति तो पहले ही सोच लेगा कि अरे जब ये व्यक्ति का ही आचार अच्छा नहीं है तो फिर इसके गुरु का आचार क्यों अच्छा होगा, तो वो गलत इंप्रेशन चला जाता है। तो हमें इसलिए भी अपना आचार जो है अच्छा रखना चाहिए। अब आचार में ड्रेस आ गया, तो जो तिलक था, तिलक के बारे में महाप्रभु कहते थे कि जो तिलक है उसके बिना हमारा जो बॉडी है वो एक ग्रेवयार्ड के समान है, एक डेथ के उसके समान है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में से सोल चली जाएगी तो फिर वो बस एक वही रह जाएगा, मिट्टी का ढेर ही रह जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जो तिलक है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है हमारी जो सोल है उसको एम्पावर करता है। हमारे अंदर जो कृष्ण मतलब ऐसा बताया जाता है कि जो तिलक है वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर रखता है और नेगेटिव एनर्जी को पास नहीं आने देता। नेगेटिव एनर्जी बीइंग इल्यूजन और माया। जो पताका होता है टेम्पल का, जो आपने फ्लैग देखा होगा कई जगहों पे, कई टेम्पल्स में, सारे टेम्पल्स में ऑलमोस्ट फ्लैग होता है, तो उसे भी हम तिलक ही कहते हैं। और जो अलंकार शास्त्र है, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, गहने होते हैं, उन्हें भी हम तिलक कहते हैं। तो इस तिलक का एक और नाम होता है विजय तिलक, कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर पर जो है विजय पा पाएंगे तिलक की सहायता से। तो तिलक मीन्स एक्चुअली विक्ट्री। तो जैसे हमने डिस्कस करा कि तिलक के बिना जो है बॉडी एक ग्रेवयार्ड के समान ही होती है। तो इतना ही था वैष्णव सदाचार में। बाकी अगर आपको जब हम डीप में जाते हैं तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि हमें बैठना कैसे चाहिए, हमें उठना कैसे चाहिए। ये सारी चीज़ें अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछी थी, बट इनका कॉन्टेक्स्ट वहाँ पर काफ़ी अलग था। कि जैसे कि अर्जुन ने पूछा था कि एक व्यक्ति आपका जो भक्त होता है वो बैठता कैसे है। अब ये कोई समझेगा कि ये कैसा सवाल है कि वो बैठता कैसे है। तो एक्चुअली में इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो जो प्रोवोकिंग सिचुएशंस है जिसमें आप रिएक्ट करते हो उसकी तरफ रिस्पॉन्ड कैसे करता है, उसका सेंस ये था। तो उसके बारे में फिर जब प्रभु बताते हैं तो फिर उस तरीके से जो है ये सारी चीज़ें भी हमें पालन करनी होती हैं कि आप जो है किस तरीके से दंडवत करते हो, आप जो है किस तरीके से बैठते हो, आप किस तरीके से आपका पोस्चर रहता है जपा करते वक्त, या फिर आप जो है जब लेक्चर चल रहा होता है तो आप क्या करते हो। यही सारी चीज़ें फिर जब आप गोलोक वृंदावन जाओगे तो वहाँ पर काउंट होती हैं कि भैया 100 नंबर चाहिए होते हैं, आपको कितने नंबर मिलेंगे हर एक चीज़ के लिए, आपको क्या क्या करना जो आपको नंबर मिले अंदर जाने के लिए। हरे कृष्ण। तो अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हमें पालन करनी चाहिए। आप बुक जो है वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल्स सब कुछ बताया हुआ है
कि आपको कैसे दंडवत करना चाहिए, आपको थाली में मतलब को आरती की थाली में क्या क्या रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इतना सारा प्रोसीजर रखा है उसमें। आपको डांस कैसे करना चाहिए, कीर्तन में वो भी बताया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हार्मफुल हो सकती हैं, वो वैसे करने से तो भक्तों को चोट लग सकती है, तो वो भी बताया हुआ है। आपको दंडवत कैसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे आप सो रहे हो, जैसे आप ऐसे दंडवत करो आप ऐसे हो, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। और उसमें तिलक लगाने की वो भी बता रखा है कि कहाँ कहाँ पर तिलक, 12 जगहों पर तिलक लगाया जाता है, वो भी बता रखा है उसमें। और उसके टाइम पर आपको क्या क्या मंत्र बोलने चाहिए, ये तो उस वाली बुक में काफ़ी अच्छा चीज़ें बता रखी है, तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है बंद करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लक्ष्य था निधांशु जी का। तो हरी बोल लोगी? तो और जितने भी भक्त हैं यहाँ पर, उन्होंने सबने नोट करा होगा, सब एक एक पॉइंट बताएंगे इनके लेक्चर से। सबसे पहले गौरांग शुरू बताएंगे। जब कोई भी मतलब जैसे कभी जब प्रभुपाद जी जब यूज कर रहे थे तो एक जगह उनका पेट्रोल खत्म हो गया था, तो इन्होंने पॉइंट बताया वही बताना। एक जगह उनका पेट्रोल खत्म हो गया था, तो उन्होंने पेट्रोल भरवाया, तो फिर उसकी जगह पे एक वो दी, क्या कहते हैं, अपनी एक बुक दी। तो उसने वो अपनी जो वो पेट्रोल भरने वाला था, उसने अपनी वो जो बुक थी उसकी वो एक्सेप्ट कर ली। वो क्या हुआ था, वो एक्सेप्ट करने के बाद फिर प्रभु जी नीलांश प्रभु कह रहे थे कि someone who takes the book in case of money he is a big winner in the world. तो जी एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो है बहुत वो चल रहा था कि प्रभुपाद जी कहते थे बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, बट कोई भी बात संभाल नहीं पा रहा था कि एक्चुअली में क्या मेथड होना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि 2 भक्त जा रहे थे, तो उनका बीच में रास्ते में पेट्रोल ओवर हो गया, तो वहाँ पे गए पेट्रोल पंप पे, तो जब वो उन्होंने फिल करा तो जो व्यक्ति था उसको उन्होंने बुक दे दी, कृष्णा बुक, और उस व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर ली। तो उस वाले पॉइंट से रिलेटेड था कि प्रभुपाद जी वो भक्त ने करा था, लिखा ना है, लिखो लिखना जरूरी है। तो उसमें ये प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर वो व्यक्ति आपके मतलब अच्छे बैड टोन से अगर वो चला गया तो फिर यू आर फुलिश, लेकिन अगर उन्होंने सही में एक्सेप्ट करे तो दैट्स रियल सक्सेस। इसलिए कई बार क्या होता है ना, हमें ना एक भगवत गीता अपने बैग में हमेशा रखनी चाहिए। प्रभु जी हाँ देखो, प्रिय प्रभु के पास है, आप जब भी ट्यूशन जाते हो भगवत गीता होनी चाहिए। मान लो कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपको मिल गया, या कभी किसी का बर्थडे है और आपको पता नहीं है, तो ये बेस्ट गिफ्ट है किसी को देने के लिए, है ना। एक बार क्या हुआ था कि आपको भी याद होगा, एक बार नरेंद्र मोदी जो थे बाहर गए थे, चाइना में गए थे ना, तो उन्होंने क्या कहा था कि इतना इससे बेहतरीन गिफ्ट दुनिया के पास नहीं मेरे को देने के लिए, और मेरे पास नहीं दुनिया को देने के लिए। हाँ, इससे बेहतरीन गिफ्ट नहीं है दुनिया के पास लेने के लिए, और ऐसे मेरे पास नहीं, इससे बेहतर गिफ्ट कोई है नहीं दुनिया को देने के लिए। ठीक, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने इस तरीके से वहाँ पर जाके बोला। तो ये करेज होनी चाहिए, आपके पास हमेशा भगवत गीता होनी चाहिए, है ना। और उसके साथ साथ देने से ज़्यादा भी जरूरी है कि आप उसको रोज़ पढ़िए भी सही, है ना, ठीक है ना। बहुत अच्छा पॉइंट बताया, और ना हर एक चीज़ लिखिए, बहुत अच्छा लेक्चर इन्होंने दिया, देखो कितना प्रिसाइज वे में कितना अच्छा लेक्चर दिया इन्होंने, है ना। तो ये हमें ये लेक्चर दे रहे हैं ताकि ये भी अपने जीवन में उतारें और आप भी अपने जीवन में उतारो सब, है ना, उसके लिए। तो और उतारेंगे कैसे, जब आप कोई चीज़ लिखेंगे, है ना, क्योंकि जरा सा इधर से उधर हो गया ना शब्दों का, शब्द तो कुछ का कुछ हो जाएगा। वो एक्चुअली भक्त थे, डिवोटीज थे, वो प्रभुपाद नहीं थे, वो डिवोटीज थे जिन्होंने ऐसा किया ना, ठीक है। अब श्री प्रभु बोलेंगे, फिर कीर्तन बोलेंगे। प्रभु जी नीलांश प्रभु ने बताया कि जब हमारा आचार अच्छा होगा तो हमारा प्रचार भी अपने आप ही अच्छा हो जाता रहेगा। और प्रभु जी आचार मतलब आचरण, है ना, बिहेवियर, और प्रभु जी हमें प्रचार इसलिए करना चाहिए, फिर हमें पता रहेगा कि डिवोटीज के साथ कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उन्हें कैसे बिहेवियर, उनके साथ बिहेवियर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, कैसे मतलब आचरण से, अगर आचरण अच्छा रहेगा,
अगर आचरण अच्छा रहेगा तो हमारा प्रचार बढ़ेगा, और हमें अगर प्रचार करना चाहिए उससे हमारी कम्युनिकेशन भक्तों के साथ रह सकते हैं कि हम उनका बिहेवियर बताना चाहेंगे कि ऐसे भक्त इस तरह के होते हैं, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रचार और हर तरह में अच्छा रहेगा। रोहित, ये नहीं था कि प्रचार के कारण होता है, सब आचार के कारण ये होगा कि अगर आपका आचार अच्छा होगा तभी भक्त आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे। लेकिन क्योंकि अगर आपका प्रचार अच्छा होगा तो भारी भक्त तो लगेगा कि अरे प्रभु जी जो लाइफ बदल दिया हमारी, बट जो है लेकिन अगर आपके साथ मिलने आया, उन्होंने आपके साथ इंटरनल लाइफ में देखा कि आपका आचार ही अच्छा नहीं है, तो फिर वो सारा इंप्रेशन जो है खराब हो जाता है। थोड़ा और क्लोज आ जाइए, बहुत अच्छी टॉपिक, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। देखिए इन्होंने एक होता है आचार और एक होता है प्रचार। अब मान लो कोई प्रचार कर रहा है और बहुत अच्छी फिलॉसफी जानता है, लेकिन आचरण ठीक नहीं है, तो अब क्या होगा कि जो उनसे प्रभावित होंगे वो सब प्रचारक होंगे लेकिन आचार्य नहीं होंगे। समझे? वो सब बोलेंगे, ज़बरदस्त तरीके से बोलेंगे, लेकिन वो क्या कुछ करेंगे नहीं। ये मैंने एक्चुअली लेक्चर में सुना था, जो हमारे आचार्य बताते हैं। इसलिए ना पहले आचार और फिर प्रचार, है ना। तो ये बहुत, तो लिखिए ये की पॉइंट है। हाँ, और मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी बोलते हैं ना, नोट्स में देख के ही बोलिए, कोई ऐसे ये नहीं है कि आपको बिना देखे ही बोलना है, आप नोट्स में देख के बोलिए। और ना ये आप कीवर्ड्स हैं ना, ये जरूर लिखिए, आचार और प्रचार। अगर हम अच्छी तरह से आचार करते हैं तो हमारा प्रचार अच्छा होता है। हाँ, आचार से देखो कि लोग जो है ना दुर्गति भी फैला देते हैं समाज के अंदर। आप देखो बाहर के लोग जो होते हैं, जैसे ट्यूशन वगैरह में कई बार बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उनका आचरण कितना बेकार होता है। टीचर से जैसे ही थोड़ा सा इधर उधर होता है तो वो मतलब उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। हमारे घर पर जैसे ही टीचर बाहर निकला क्लास से, बच्चे भी चले गए, बाहर गए, इंस्टीट्यूशन से बाहर गए, चिप्स खरीद के ले आए। इतना बाहर चले गए? हाँ, साइड में शॉप है, स्कूल के पास ही है। नहीं, स्कूल की बात नहीं कर रहा, कोचिंग की बात कर रहा। तो गए बाहर, वहाँ से लेके आ गए, 15 मिनट का ब्रेक मिलता है उसमें बीच में। तो आप देखिए, इससे ना देखिए आचरण से टीचर कुछ भी पढ़ा ले, बच्चों को ये क्लू मिल गया कि भाई टीचर बाहर जाता है तो हमें भी बाहर जाना चाहिए बीच में, है ना। ये क्लू मिल गया। और मैं हर एक बहुत पहले, मैं वैसे ट्यूशन ज़्यादा नहीं पढ़ता था, मैं खुद से ही पढ़ता था, लेकिन जो एक हमारे टीचर थे, मतलब एक बार ज़बरदस्ती मेरे को भेज दिया जाता था ट्यूशन के लिए, लेकिन मैं पढ़ता नहीं था। मतलब मेरे को क्योंकि माहौल देख के मेरे को बड़ा घिन आती थी। वहाँ पे एक टीचर थे, कुछ समय मैं वहाँ पे पढ़ा, तो वो क्या करते थे, पान खाने का बहुत शौक, है ना। ये पान खा रहे हैं, अलग अलग तरह के पान, है ना। और पान खाने से क्या गर्मी चढ़ती है शरीर में। तो गर्मी का महीने में पान खा रहे हैं, वो भी गर्म, तंबाकू होता है ना, वो क्या। तो बच्चे जो थे वो समझ जाते थे कि ये जो टीचर है थोड़ा इनका खिसका हुआ है ना, क्योंकि भाई ये जो है मतलब इंजॉयमेंट मेंटालिटी के हैं, है ना। तो बच्चे उनको पान ला के देते थे अलग अलग तरह के। हमें पेपर में पास कर देना। नहीं, ऐसे नहीं कहते थे, वो मैसेज होता था कि हाँ हम आपके अपने हैं, आप कर देना। तो अब इतना फ्रैंक नहीं होता था पहले हिसाब के था, तो उनको पान देते थे और वो पान खाते थे और गर्मी चढ़ जाती थी। एक कूलर इधर चल रहा होता था, एक एसी चल रहा होता था, उधर ऊपर पंखा चल रहा होता था, है ना, बीच में हवा भी करते थे। है ना। और तो पीकदान साइड में रखा होता था, बच्चे पीकदान लेके आते थे, गिफ्ट करते थे उनको, डिजाइनर पीकदान, है ना, जो ठूक फेंकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि वो जो भी पढ़ा रहे हैं वो एक तरफ हो गया, और बच्चों ने क्या सीखा कि देखिए पान कैसे खाना चाहिए, वैरायटी ऑफ पान क्या होते हैं, है ना। तो वहाँ पे एक डिस्कशन, बाद में बच्चे सोचते हैं कि सर इस क्वालिटी का कहाँ से मिलता होगा पान, है ना, उस क्वालिटी का कहाँ से मिलता होगा। तो उनका एक फोकस हो गया, उनको प्रेरित हुए पान खाने की, है ना, आप समझे। और अभी हाल ही में हमारे गोविंदपुर में भी एक प्रभु हैं, आशीष प्रभु, तो वो बता रहे थे अपने टीचर के बारे में। उनके टीचर जो है वहाँ पे अपने उनका जो कोचिंग सेंटर है, तो वो कोचिंग सेंटर कम और पार्टी सेंटर ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे विभिन्न प्रकार की पार्टी चलती हैं। आपका बर्थडे है तो आप सेलिब्रेट यहाँ पे करिए, है ना। और सर जो उनके टीचर हैं उनको थोड़ा ड्रिंक का भी शौक रखते हैं उनका, तो वो आप उनको गिफ्ट दे सकते हैं, तो वो काफ़ी प्रसन्न होंगे उससे, है ना। है ना। तो इस तरीके से भी मतलब आप समझ, मतलब इनडायरेक्ट में, ऐसे नहीं कि आप मेरे लिए ये लेके आइए, तो वो उनको पता है, बच्चों को एक मैसेज दे रखा है उन्होंने इनडायरेक्ट वे में, कि भाई कभी बार बच्चों ने खड़े हुए देखा होगा कहीं पर, तो एक मैसेज दे रखा है कि मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, है ना, कभी है ना। और कभी कभार मैं मतलब बच्चों ने ऐसे भी देखा है, उनको थोड़ा लड़खड़ाते हुए भी देखा है, तो बच्चों तो बच्चों के पास एक मैसेज चला गया कि हमारे जो टीचर हैं ये थोड़े लड़खड़ाए हुए हैं। है ना। तो इनको क्या कर सकते हैं हम, खुश कर सकते हैं इस माध्यम से, है ना।
इनको मतलब इनको जो भी उल्टे काम है उसके लिए हमें सेंसर सर्टिफिकेट देंगे और फिर हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे स्कूल में वाईफाई है उसका पासवर्ड देंगे उस बच्चे को जो ज़्यादा से ज़्यादा इनसे ताल मिलाए, है ना। तो इस तरह तो ये अपने आचरण से क्या सिखा रहे हैं बच्चों को कि पढ़ाई सेकेंडरी चीज़ है, पहले इस तरीके से आपको बनना चाहिए। पढ़ाई तो होती रहेगी, वो हम कराएंगे आपकी पढ़ाई, लेकिन आप इस तरह से बनिए। तो ये होता है आचरण, मतलब आप अपने इस तरीके से। तो प्रभुपाद जी ये जैसे बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे थे, तो ये प्रभुपाद एक बार वहाँ पे गए फॉरेन में, तो वहाँ पर किसी ने कहा स्वामी जी आप कैसे आ गए हैं, इस तरह के कपड़े यहाँ पे नहीं चलते, आपको थोड़ा सूट पहनना पड़ेगा, टाई पहननी पड़ेगी, है ना, थोड़ा जेंटलमैन बनना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखिए मैं तो अपने आप को बदलने नहीं वाला, मैं यहाँ पे ना आप सबको बदलने के लिए आया हूँ, है ना, मैं आप सबको बदलने के लिए आया हूँ, ऐसे ही कहा था ना, मैं आप सबको बदलने के लिए आया हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बदल के दिखाया। तो आपको ऐसा कन्विक्शन होना चाहिए, ऐसा कन्विक्शन होना चाहिए। देखिए तभी तो इन्होंने बताया ना तिलक का महत्व, धोती का महत्व, ये सारी चीज़ें। तो आपके अंदर ये कन्विक्शन होना चाहिए ताकि आप समाज के अंदर मतलब सीना चौड़ा करके खड़े हो सकें। नहीं तो लोग क्या करते हैं, सिगरेट फूकते हैं तो वो सीधे पेरेंट्स के मुंह में भी फूक देते हैं, टीचर के मुंह में भी फूक देते हैं अभी तो वो कन्विक्शन होता है उनके अंदर, करेज होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कूल व्यक्ति हैं, है ना। दोस्तों के मुंह पे फूक देते हैं, कहीं भी फूक देते हैं, है ना। तो इनके अंदर है ना करेज ऑफ कन्विक्शन होता है। तो ये करेज ऑफ कन्विक्शन आपके अंदर होना चाहिए। तिलक लगा के जैसे जाते हैं, जैसे क्या नाम है इनका, कीर्तान प्रभु। तो कीर्तान प्रभु जो है जैसे तिलक लगा के गए, टीचर देखेगा तो उनको तुरंत स्मरण आएगा कि ये उस तरह के नहीं है ना, तुरंत इनको स्मरण आ जाएगा ये उस तरह के नहीं है। और तिलक से और कुछ वैसे तो इतने सभ्य तो हैं लोग कैसे नहीं बोलेंगे कि भाई ये क्या लगा रखा है, पूछेंगे क्वेश्चन कि क्यों लगा रखा है, मतलब एकदम से उनको बरसना नहीं शुरू कर देंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि फिर गलत चीज़ लेके आ गए। खींचते हैं। एक दिन मैं तिलक किया था, ये क्या सारे बच्चे बीच में आ गए, तो ऐसे बताना चाहिए ना ये क्या है। तो जैसे प्रहलाद महाराज प्रीचिंग करते थे ना, सारे बच्चे इर्द गिर्द आ जाते थे। तो इंटरवल में प्रहलाद महाराज जो थे प्रीचिंग करते थे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मतलब वो सोचते हैं जैसे कह रहे हैं एलियन आ गया कोई दूसरी दुनिया। तो अब जब तक आप बताओगे नहीं ना तो तब तक ना कुछ फायदा नहीं होने वाला, आपको बताना पड़ेगा ये क्या है, ठीक है। अब और ना उसको कई बार क्या होता है सीखना पड़ता है। आप जैसे आप यहाँ पे डिस्कशन करो कि क्या बताना है, कई बार ना वो सीधे तरीके से बात की बताई जाती है ना तो समझ में नहीं आती, है ना। वो जैसे शिखा है वो यहाँ है ना, कहीं किसी का यहाँ होती है ना, समझ नहीं, जैसे जो उनकी शिखा यहाँ होती है, हमारी यहाँ होती है ना, अलग अलग प्रकार है शिखा के। आजकल तो लोग कहाँ नहीं रखते, मैंने तो कई अजीबोगरीब शिखाएं देखी हैं, है ना। कई लोग यहाँ से शिखाएं निकलती होती हैं, यहाँ से निकल रही होती हैं, है ना, कईयों की यहाँ से निकल रही होती है ना। असल में पूरा मैदान खाली होता है, यहाँ से आ रही है, ऐसे आ रही है, वो स्टाइल है। और कईयों के ऐसे बीच में पूरा इधर का प्लॉट खाली, इधर से शिखा ऐसे, है ना। ये स्टाइल है। रिक्शा में जा रहे थे, उनके आगे से इतने लंबे बाल, हाँ। और पीछे से पूरे आगे से इतने लंबे और पीछे से खाली पूरा देखे थे ना। हाँ, आगे से उठे हुए थे और पीछे तो आप ये पहले तो ना उनको ये समझो कि वो किस वे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप उनको ये पहले धीरे धीरे बताओ, पहले ये भी बताओ कि देखिए इस पर अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स होते हैं, ये भी एक स्टाइल है ना। फिर धीरे धीरे बताओ कि हाँ ये स्टाइल आज का नहीं है, हमारे वैदिक कल्चर में भी ऐसा स्टाइल था, हम उसी को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके कई फायदे हैं, है ना, कई फायदे हैं। जैसे इस यहाँ पे शिखा होती है तो उससे अर्थिंग हो जाती है, यहाँ शिखा होती है तो ऊपर के जितने भी चैनल से आप कैच कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कैच करेंगे, ऊपर होगा तो जमीन में गाड़ के रखेंगे एंटीना तो कैच होगा, ऊपर जितना खड़ा रहेगा एंटीना उतना कैचिंग होगी, तो ऊपर ऐसे रखते हैं, है ना, ये पहचान होती है। और हमारे यही धर्म में नहीं है, ये कई धर्मों में चाइना के लोग इतनी बड़ी बड़ी चोटियां रखते हैं, है ना, ये बड़ी सी चोटी होती है, नीचे चाकू लगा होता है वो लड़ने के लिए कुंफू फाइटर होते हैं ना, तो थोड़ा इसका भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। चोटी बहुत सारी लंबी सी चोटी होती है, कई सारे माताएं चोटी रखती हैं। माताओं को पूछोगे माताएं क्यों शिखा रखती हैं, इतनी लंबी शिखा, है ना। आगे माताओं को भी फिर माताओं ने सोचा कि चलो हम बाल कटवा के रखेंगे, है ना। माताएं बाल कटवा देती है ना, बॉय कट, है ना, बॉय कट बाल। लेकिन आपको बताऊं शास्त्र में लिखा है कि अगर जिन माताओं के बाल खुले रहते हैं ना तो वो मनुष्यत की निशानी है सही में मनुष्यत की निशानी है। वो
ऐसी माताएं जो मतलब बाल खुले रख के चलती हैं, आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। आपने कई बार जैसे जानवरों को देखा होगा, मतलब उससे कंपेयर मत करो, मैं जैसे कि बता रहा हूँ जो जानवर चल रहा है, जैसे कोई भी पिग है या कुत्ता है, जो भी है चल रहा है, बारिश में भीग गया तो ऐसे झाड़ता है ना शरीर को, तो ऐसे खड़े हो जाते हैं उसके बाल, है ना। और जितने ज्यादा पिक पे थोड़े होते हैं, पिक के भी खड़े हो, सबके छोटे छोटे बाल तो खड़े होते हैं, तो ऐसे ना ऐसे बाल, ऐसे खुले खुले बाल और ऐसे खड़े हैं टेंट की तरह, कैसे लगेंगे कैसे लगेंगे, खतरनाक लगेंगे ना। तो उसी प्रकार आप इमेजिन करो कि ये चीज़ें ना, मनुष्य जब व्यक्ति आ जाता है तो उसको ना थोड़ा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, थोड़ा सा अलग पता लगना चाहिए ये मनुष्य है। तो माताओं जो शिखा रखती है ना, ऐसी ये जो इतनी बड़ी चोटी होती है, उससे उनका दिमाग जो है ठिकाने पे रहता है नहीं फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे चैम्बर्स होते हैं, ये दिमाग यहाँ पे चैम्बर्स होते हैं ना, सेरेबेलम, नहीं यहाँ पे फ्रंटल होता है, पैराइटल, यहाँ पे ऑक्सीपिटल जोन होता है, ऑक्सीपिटल जोन होता है ना बीच में। यहाँ अब इसको बारे में और स्टडी करना है ना, और इसमें फैक्ट्स लेके आए, ये मैं बहुत पहले मैंने लेक्चर सुना था, तो उनमें जो यहाँ पे जो जोन होता है ना, उस पर अगर शिखा यहाँ पे बांधी जाती है तो व्यक्ति के ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने ठिकाने में रहता है मतलब सेंट्रल जो पावर होती है ना, सेंट्रलाइज पूरा, जैसे सेंट्रल एसी है तो वो पूरे घर में हवा देता है, तो अगर सेंट्रल एसी में कोई डिफेक्ट आ गया तो पूरी बॉडी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाएगा, तो पूरी बॉडी पे काम नहीं करेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और हमने देखा होगा, है ना। तो इसलिए ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, और स्पिरिचुअल फैक्ट ये है कि मनुष्य से इंसानी है, जो आप अपना भी बेड़ा गर्क करेंगे और जहाँ पे आप जा रहे हैं ना उसका भी बेड़ा गर्क करेंगे, है ना। तो इसलिए ये बॉय कट कल्चर नहीं था, पहले माताओं के अच्छे स्ट्रॉन्ग बाल होते थे, है ना, ऐसे होते थे। अब और होते थे बाल, गंजी माताएं आज भी देख लो, है ना, गंजी माताओं को कोई देखना पसंद नहीं करता, है ना, नहीं करते ना पसंद। तो ये धीरे धीरे उसी रेंज में जा रही है, धीरे धीरे रेंज जो हो रही है वो कम हो रही है, जो गरीबी की तरफ जा रहे हैं। जो लड़के हो रहे हैं वो लड़कियां हो रही है, जो लड़कियां हो रही है वो लड़की जो होती है वो लड़के बनते हैं। हाँ, वो तो बहुत बड़ा ये है, उसके बारे में तो चर्चा बाद में करेंगे, वो तो टू मच है ना। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, अब ये शिखा वाली बात जो आपने कही ना, तो इस तरीके से आप उसको रिलेट करो, ये सारी चीज़ें बताओ उनको, कहो आओ तरीके से बताते हैं हम आपको, बैठ के आपको समझ में आ रहा है ना, है ना, आ रहा है ना समझ आपको। तो इस तरीके से बोलना चाहिए आप बोलेंगे नहीं, अरे देखो शिखा है, ठीक है, वो खेलना शुरू कर देंगे, है ना। सरकार के पक्ष से कोई खेलता है, नहीं करता, खेलता है ना, नहीं कोई नहीं, फैक्ट है ना। नहीं तो फिर वो सरदार की क्या है, मतलब अब सरदार जो है ना, कितना मतलब उसका करेक्टर कन्विक्शन होता है उनको, मतलब नहीं तो फिर वो उनको पता है कि यहाँ पे मतलब ये बाउंड्री लाइन को पार नहीं करना हमें, नहीं तो चड्डे फटे दिल्ली, आगे जलंधर पीछे दिल्ली, है ना। तो ये हो जाएगा, है ना। हाँ नहीं एक्चुअली ये मैसेज जाना चाहिए कि थोड़ा हो जाएगा, हो ना। एक बच्चे ने उसको छुआ, उसने मैम को बोला, मैम सुनो प्रिंसिपल तक पहुंचा दी। देखिए मैं आपको भी बताऊं, ध्यान से सुनिए। एक होता है विचारधारा, वो जरूर फैलनी चाहिए। अब एक विचारधारा है, अब देखिए हमारे ना हिंदू विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है ना, जो कमज़ोर है। हम लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म का मैक्सिमम मजाक बना सकते हैं। आपका हर मीडिया में मैक्सिमम मजाक जो बनाया जाता है हिंदू धर्म का, उसमें टेलीविजन पे आप टीवी एड्स हो गए, मूवीज़ हो गई, है ना, बुक्स हो गई, सबसे ज़्यादा, और चुटकुले हो गए, ये सबसे ज़्यादा हिंदू देवी देवताओं के बनाए जाते हैं। और किसी भी और मतलब ग्रीक माइथोलॉजी के अलावा बस हिंदू को बोला जाता है माइथोलॉजी, एज पर हिंदू माइथोलॉजी। बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म किसी को भी माइथोलॉजी नहीं बोलते। क्योंकि जैसे राम मंदिर बन रहा है तो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अगर सरकार हॉस्पिटल वो बनाए हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोई नहीं, लेकिन ये नहीं कह रहा मस्जिद तोड़ के खूनी पाँव में गोली लगवा के वहीं इलाज के लिए आए। और प्रभु जी कोई ये नहीं कह रहा, लेकिन मस्जिद तोड़ के, चर्च तोड़ के वो बना दीजिए, कोई ये नहीं कह रहा। लेकिन हिंदू नहीं वो तो है ही, ताकि लोग पी के लीवर खराब करें, फिर किसी हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट कराएंगे। वो तो बहुत पुरानी है फिल्मों की बात, मतलब मैं अभी सुनिए अरे नाम से कंट्रोल। हरे कृष्ण। तो माता जी हमारे लिए जो है प्रसादम लाए हैं, तो माता जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
+1 कर देंगे कि प्रभु जी के साथ हैं, ठीक है। और एक वीडियो आई थी तो उसमें बता रहे थे कि 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, तो बता रहे थे कि अभी राम मंदिर के लिए तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनवा दो, जो इंस्टीट्यूशन बनवा दो, लेकिन जो जामा मस्जिद एक और जो बन रही है जिसके लिए उसको कितना बीघा जमीन दे दी है, उसमें कोई नहीं बोल रहा बनवा दो। जो सेंट कैथेड्रल बना हुआ है गोवा में इतना बड़ा, उसके लिए कोई नहीं बोलता कि बनवा दो। तो आप देख रहे हो, ये इसे कहते हैं विचारधारा। तो हिंदू धर्म की विचारधारा ना, जब तक हम खुद अपनी जिम्मेदारी लेके उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे ना, तब तक कोई भी हमारा मजाक बनाएगा, ये तिलक क्यों लगा रखा है, ये शिखा क्यों रख रखी है। मैंने इतने सारे फैक्ट्स बताए ना। देखो ये जो विचारधारा फैली हुई है, जो इन्होंने बताया कि देखिए अगर आप कुछ भी आप छीटाकशी कर दोगे, कुछ भी मजाक बनाओगे किसी और धर्म में, मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, तो पता नहीं आप एग्जिस्ट करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन उसके बाद लेकिन ये है कि भाई लोग आपको चैन से जीने नहीं देंगे और दंगे हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन एक धर्म ऐसा है जिसका आप फुल वॉल्यूम करके मजाक बना सकते हो, वो है हिंदू धर्म। ऐसी विचारधारा आजकल समाज में फैली हुई है। तो उस विचारधारा को कौन बदलेगा? हम बदलेंगे ना। तो उसके लिए हमें करेज ऑफ कन्विक्शन चाहिए, उसके लिए हमें आचरण चाहिए, है ना। आचरण के लिए हमें जो है चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ों को आचरण में लाना पड़ेगा, है ना। और समझ के, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आचरण में नहीं लाया तो पच जाएंगी, वो पचेंगी नहीं, फिर आप उल्टी करोगे। वो जब उल्टी का मतलब होता है कि धर्म के नाम पे लड़ाई, धर्म के नाम पे कट्टरवाद, ये वहीं से जन्म लेता है। तो आप समझे, एक आपने क्वेश्चन पूछा था तो उसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, है ना। ये समझ आया? पक्का आ गया, है ना। हम नेक्स्ट कैंडिडेट। मुझे ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। सुनिए इनको सुनिए फिर बताइए। मैं स्कूल में गया, नहीं उसमें से पहले पॉइंट बताइए और फिर अच्छा। हमें साधु संत के साथ उनका पालन करना चाहिए, ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सके, सीख सके उनसे। और बताइए, ये तो हो गया, ये तो सार हो गया। कभी माला ना ऐसे नहीं जमीन पे टच होनी चाहिए, ऊपर रखिए इसको, है ना। ये जो है ना, ये वो कई बार हम जाते हैं ना, कई बार रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो ऊपर एक बोर्ड लगा होता है खोपड़ी का, 25,000 वॉट का करंट है ना। उसके दायरे से थोड़ा दूर रहें, नहीं तो फूक जाएंगे, है ना, हो जाता है। तो उसी प्रकार ये जो है ना, ये करंट है ना, इसको अगर मिसयूज करेंगे तो ये हमें फूक देगा, है ना। मतलब ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है, देखिए ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि इसको, मतलब ये कोई ऐसी खेलने की वस्तु है कि ये ऐसे फेंक दिया, कभी जाले पे लटक गई, है ना, कभी ये अलमारी के अंदर छुप गई, ढूंढ रहे हैं कहाँ चल गई, है ना। 10 दिन तक इसे धोया नहीं, इसके धागे निकल रहे हैं, है ना। अंदर कभी हाथ नहीं घुसाया, है ना, और कभी घुसाया तो पूरा सब्जी का कढ़ाई में डाल के हाथ डाल दिया। समझिए मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात? आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। इसको ध्यान से देखना चाहिए, इसमें देखना चाहिए हमें, ये भगवान है, वो 25,000 वॉट का करंट यही दे रहे हैं। जो 25,000 का दे रहे हैं उसमें से 1% इधर दे देंगे ना तो भी काम हो जाएगा। समझे आप? तो इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कई लोग तो बाथरूम में ही लेके चले जाते हैं, चलो उससे भी बचना चाहिए हमें, है ना। ये सारी चीज़ें समझ रहे, ये समझ आया आपको? इसको कभी ऐसे नहीं करना, नीचे नहीं करना, है ना। और गंदे हाथ नहीं लगाने कि भाई चलो शौच के बाद चलो इसको हाथ लगाते हैं, ऐसा नहीं, है ना। समझे आप? इसको पूरा रिस्पेक्ट करनी है, जैसे माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपके माता पिता है ना। अब इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और फिर हम सोच रहे हैं कि हमसे माला नहीं हो रही है। इसको ध्यान देना है। देखिए ये बेसिक चीज़ है, ये भी आचरण में आता है। ये साफ है कि नहीं, इसके अंदर जो माला है वो ठीक साफ है कि नहीं, वो कहीं बाथरूम में तो नहीं जा रही है, इसके धागे वागे निकल गए तो इसको बदल दो, है ना। क्लियर? समझ आ रहा है? नमन समझ आ रहा है? तो ये सब चीज़ें ना लिखित में आनी चाहिए, है ना। तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किनको? भी नहीं। प्रिय तो शुरू आप आगे और दिख छुप जाते हो ना आप। ये विशाल का है बच्चों के बीच में। तो प्रियतोष प्रभु आपको समझ आ रहा है? आ रहे हैं? आपसे पॉइंट पूछेंगे। एक मिनट प्रभु जी से पहले इनसे पूछेंगे कि भाई आपने पॉइंट नोट्स कम करे हैं तो और पॉइंट बताइए। प्रभु जी क्या कहते हैं, लोग 16-8 साल के एज में ही क्या कहते हैं जपा, मतलब नहीं, जो इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, जो इन्होंने लेक्चर लिया था उसके से रिलेटेड, उसमें क्या समझ में आया आपको? हाँ उसमें से बता रहा हूँ। हाँ बताइए। जो लोग 8-16 साल के होते हैं उनको बल्कि उसमें ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, वो उसमें वो करते ही नहीं है। क्या कहते हैं अपनी रुचि बढ़ाते ही नहीं है वो उसमें। क्या कहते हैं वो इन गंदे कामों में, मांस खाने में, इन सब में लगे रहते हैं वो।
उन्हें रुचि करनी चाहिए, सावधानी का पालन करना चाहिए। कुछ ये था अच्छा हाँ, तो वही मेरा मतलब ये है कि आप देखिए, आपसे निवेदन है, निवेदन ये है कि आप कृपया ना कॉपी रखें, है ना, और उसमें ना अपने इन हाथों से उसमें लिखें कुछ, है ना, और उसको फिर आप पढ़िए, है ना। इसे पढ़ेंगे ना तभी आपके जाएगा ना अंदर, नहीं तो क्या जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला, है ना। जब अंदर जाएगा तभी कुछ निकालेंगे आप, है ना, ठीक है ना। तो फिर आप जब पहले सुनिए और फिर लिखिए, तब किसी को बताएंगे ना, है क्या नहीं। अब पारितोष प्रभु बताएंगे, ठीक है, बताइए। हाँ, ये कह रहे हैं कि देखिए ये बात सही है कि ऐसा करने से हमें कुछ नहीं आने वाला ऐसा करने से कुछ नहीं आने वाला, है ना, ठीक है ना। कौन कौन बच्चे नोट्स ढंग से बनाएंगे बताइए। आप तो बना ही रहे थे, और कौन बच्चे वो नीचे कर दीजिए, आप तो लेक्चर ही दे रहे थे। प्रभु जी का सुंदर प्रभु जी का लेक्चर हुआ, मैंने उसमें भी बनाए थे। उनकी राइटिंग अच्छी है त्रियत प्रभु की, है ना। और ये कीर्तन प्रभु आपको भी नोट्स बनाने हैं, है ना। त्रियत ये जो निदान प्रभु बता रहे थे, है ना। निदान प्रभु कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप रिपीट करना चाहें इसमें से जो आपने बताया उसमें हमारा आचार जो है, आचार में जैसे अगर आपकी जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो पहला पड़ता है वो ड्रेस से पड़ता है कि आपने किस तरीके से आप गए हैं, और आप जो है उसके बाद फिर अगर आप वहाँ गए और सेकंड इम्प्रेशन पड़ता है कि आप उसके साथ डील कैसे करते हो उस व्यक्ति के साथ। अगर आपकी डीलिंग खराब है तो वो चला जाएगा और अपने माइंड में यही इम्प्रेशन बिठाएगा कि फिर जो ये कल्ट है ये, तो इसको तो हाँ देखिए, इन्होंने बताया ना डीलिंग्स कैसे करते हो। इन्होंने एक बहुत अच्छा लेक्चर जब ये दे रहे थे ना, तो कुछ ऐसा बता रहे थे कि व्यवहार से कोई व्यक्ति रुक जाएगा, है ना, और कुछ आपसे कुछ बता रहे थे ना, और नहीं तो वो चला जाएगा। प्रभु जी अगर जैसे आपने एक बार बताया था, प्रभुपाद जी ने बताया था फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, तो फिर तो उसमें ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप जो है किसी मतलब जो आप जहाँ पर प्रचार कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो आप हो जाएंगे कि ही चेंज्ड माय लाइफ, बट जब वो आपके पास आएंगे, अंदर आएंगे, एड्रेस में आएंगे, तो जब वो आपको देखेंगे कि आप तो आपका आचार ही खराब है, तो फिर वो सोचेंगे कि इस व्यक्ति के साथ एसोसिएशन करके हम क्या करेंगे, तो चले जाएगा व्यक्ति, चला जाएगा। और पता है आचरण ऐसे भी खराब हो जाता है कई बार। आप लोग आपने कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विपरीत होती हैं, जैसे मान लो हमने तिलक लगा रखा है, शिखा लगा रखी है ना, ऐसे लगा रखा है, और आप किसी को मतलब बुरा भला कह रहे हैं, है ना, क्या इंप्रेशन जाएगा, बहुत गहरा इंप्रेशन जाएगा, बहुत गहरा गलत इंप्रेशन जाएगा। मतलब आपने ऐसी चीज़ें पहन रखी हैं और आप किसी को गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में तो यही जाएगा कि अरे ये देखो हमने जो सुना था ना, क्योंकि 99% धर्म के नाम पे गलत चीज़ें हो रही हैं, तो हमने जो सुना था वो यहाँ पे पक्का हो गया, बिल्कुल पक्का हो जाएगा वहाँ पर। और बताए फिर आपको ज़्यादा मजाक बनाएंगे, अरे ये वो समझ जाएंगे अंदर से, ये वो समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति खुद ढीला है ना, वो समझ जाएंगे और मजाक बनाएंगे आप। तो अपने लिए पक्के रहो कि हाँ कुछ आपने तिलक लगा रखा है, शिखा रख रखी है, कोई गलत हरकत नहीं करनी। पता चला दो तिलक लगा रखा है, शिखा रख रखी है और मुक्केबाजी हो रही है, ऐसा भी होता हुआ हमने देखा है, और बहुत गलत इंप्रेशन जाता है, बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। धोती कुर्ता में फाइटिंग हो रही है, बताओ, है ना, ये नया स्टाइल है ना। आप सोचो धोती कुर्ते में फाइटिंग हो रही है, अब समझो बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। हमने मतलब एक बार जगह एक दुर्भाग्य था हमारा कि हमने ऐसा देखा, लेकिन हमने उससे कोई शिक्षा ऐसी प्राप्त नहीं करी कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमारी जड़ें मजबूत थी, है ना। नहीं तो आपके पास एक और हिंट मिल जाएगा और दूसरों को भी हिंट मिल जाएगा कि देखो धोती कुर्ता पहनने में कितनी अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं, है ना। समझिए मेरी बात। प्रभु जी अभी कुछ टाइम से एक नेपाली मोटा सा वो जो एक बुढ़ा फेमस हो रहा है वो मतलब लोगों को बताता है कि सत्य का मार्ग अपनाओ और कृष्ण की भक्ति नहीं करो, और वो अपने दूसरे लोगों से खुद ही जाके कहता है कि मतलब मेरे पैर दबाओ, हाथ दबाओ। एक मिनट सुनिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये सब चीज़ ऐसे लोग जो कुकुर मुत्ते की तरह ऐसे लोग जो है ना वो उगते रहेंगे। देखिए जब बारिश होती है ना तो झाड़ियाँ उग जाती हैं, है ना, उग जाती है ना, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इनको काट देना चाहिए। काटने में मतलब मारना नहीं चाहिए, मतलब यहाँ काटने का ये मतलब कि आप अपने प्रति जो है स्ट्रांग रहो। जैसे जब आप रोड पे जा रहे हो, कई बार आपने देखा होगा रोड पे एक हाथी जा रहा है,
है ना, हाथी जा रहा है, कई सारे कुत्ते भौंकते हैं, बहुत सारे भौंकते हैं कुत्ते ना? लेकिन हाथी को लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ा, हाथी को उनकी आवाज़, अब वो खुश रहता है, उसके कान के संपर्क में आके भी उड़ जाएंगे वो, है ना, समझे आप, हवा से ही उड़ जाएंगे आप, समझे, कान पता है कितने बड़े कान होते हैं ना, तो वो चलता रहता है, उसको पता है कि भाई ज़्यादा हरकत करेंगे तो खुद ही मरेंगे, पता भी नहीं लगेगा कहाँ गए। तो मतलब ये है कि हमें ना हाथी बनना चाहिए, है ना, हाथी बनना चाहिए, और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। पहले खुद तो स्ट्रांग बनो, हम खुद ही स्ट्रांग नहीं है, हम खुद डूबे पड़े हैं, फिर देख रहे हैं कि भाई वो दूसरा व्यक्ति तो ज़्यादा डूबा हुआ है। पहले खुद तो निकालो अपने आप को, खुद तो निकालो, है ना। तो ये सब आचरण ही हमें बाहर निकालेगा, नहीं तो हम डूबे हुए हैं, है ना, हम कहेंगे देखिए हम आपको बचा लेंगे, वो कहेंगे बौरी आप अपने आप को तो बचा लो। कहते हैं ना, पहले खुद का एयर मास्क पहनो फिर दूसरे को पहनाओ। हाँ, एक बार एक ऐड मेरे को याद आता है, एक बार एक ऐड देखा था मैंने, उसमें क्या होता है ना, लड़ाई हो जाती है, पता नहीं किसी की कैंची और कागज की, मतलब आपने देखा सुना है था, अब ईगो पे ले लेते हैं कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, तो एंड में वो मरता मतलब कोई व्यक्ति पानी के अंदर जाता जाता फिर वो कहता है चलो अब तो इसकी ईगो शांत हुई होगी, फिर ऊपर वो कैंची निकाल के भाई मैं काट दूंगा, फिर वो चला जाता है नीचे। मतलब इस तरह के ऐड थे, बहुत लॉजिकली ऐड था। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप ना खुद स्ट्रांग बनो, और ये सारी चीज़ें जो सुन रहे हो ना आप, इसको इग्नोर करो और अपना फोकस करो शास्त्रों को पढ़ने में, इस तरह की चर्चाओं में अपना फोकस बढ़ाओ, ठीक है ना। और ये सब जो अभी नीलांश बाबू ने बहुत अच्छा लिया है क्लास, नो डाउट, और आगे भी लेंगे, और लेकिन ये है कि हम ये सोच के हम सबको बैठना है कि हम दिन ब दिन हर दिन अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे, और नोट्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्कूल की पढ़ाई में आप नोट करते हो, सब्जेक्ट नोट्स करते हो, मैडम कुछ पढ़ाती हैं, या मैडम कहती हैं कि मैडम देखती हैं, देखो सिंपल सी बात है, आपकी मैडम ऐसे आती हैं देखने के भाई चलो आज इनकी कॉपी देखती हूँ, आपने तो कुछ भी नोट नहीं कर रखा, ऐसे करती है मैडम, इस इतना मतलब कंसर्न शो करती है कि आके बैग निकाल के देखो तो सही, मैंने जो पढ़ाया था मैं नोट करेंगे नहीं ना। तो फिर भी आप नोट करते हो कि नहीं करते? क्यों करते? नहीं एक मिनट, क्यों करते? डर होता है मैडम। हैं? डर होता है। डर किस चीज़ का डर है? मैडम खा जाएंगी आपको? डर क्यों होता है? क्या डर? वही तो पूछने, वही तो इस मंच पे हम वही तो बात करने वाले हैं कि क्या, कौन सा डर है ये, कौन सा डर है वो प्रिंसिपल का। एक मिनट उनको जो बोलने दो, क्या डर है? अगर मैम ने देख लिया तो फिर मारती है वो। मारती हैं? अच्छा। वैसे ना आजकल बच्चों को मारना अलाउड भी नहीं है, और दूसरी बात है बच्चे शिकायत कर देंगे तो मैडम जेल में अंदर होगी। आजकल सारे कानून जो है ना बच्चों की तरफ है, लेकिन हमारे स्कूल में एक लड़का है सिद्धार्थ, उसका पापा बोल के गए बस हड्डी मत तोड़ना। बाकी सब आप एक बार मैं आपको रियल घटना बताता हूँ, देखो रियल घटना। फॉरेन में क्या हुआ, एक बार इंडियंस गए, NRI होते हैं ना, तो वहाँ पे ना उनके बच्चे को उन्होंने डांट दिया और पीट दिया थोड़ा सा, तो उन्होंने पुलिस को बुला दिया और अरेस्ट करा दिया अपने पेरेंट्स को, है ना। तो पेरेंट्स ने भैया क्षमा याचना मांगी, कुछ देर लेके काम फिनिश हुआ, वो आए, उसके बाद तौबा कर ली कि हम अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाएंगे। फिर समर वेकेशन आई, पापा ने कहा चलो इसको इंडिया लेके चलते हैं, है ना। इंडिया लेके आए, एयरपोर्ट पे जैसे ही निकला बच्चा, उसकी वो धुनाई करी, इतनी धुनाई करी, तो वो कहने लगा कि मैं शिकायत करूंगा, और धुनाई करी, और धुनाई करी, और धुनाई। वो यहाँ इंडिया में वो रूल लागू नहीं होते, तो खूब धुनाई करी, जम के 3-4 महीने धुनाई करके फिर देखे गए, है ना। और एक लास्ट कथा इससे रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट कथा जो आज आदिकर्ता प्रभु जी सुना रहे थे, ग्रेट आदिकर्ता प्रभु जी। एक बार एक राजा था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना पा रहे तो आपसे भी पूछेंगे। एक राजा था, उसको बकरों से बहुत प्यार था, तो उसके पास एक बकरा था, हल्दी सा बकरा, उसको खूब खिलाता था, खा मतलब जो भी चीज़ आ रही है, है ना, जो भी मिलता था मतलब सब खा मतलब इतना खिला के ना उसको इतना मोटा कर दिया कि मतलब उसकी जो तोन थी, मतलब इधर से भी ऐसे नीचे की तरफ आ रही थी और इधर से भी नीचे की तरफ आ रही थी, इतना मोटा बकरा, है ना, इतना मोटा बकरा, मतलब राजा से मोटा तो बकरा हो चुका था, है ना। और बकरा जब चलता था तो उसकी तोन जो थे ना, कभी इधर गिर रही है, कभी इधर गिर रही है ना, इधर गिर रही है, तो लेकिन राजा को बहुत प्यार था। तो राजा अच्छा लोगों को समझ में आ गया कि ये जो बकरा है ये राजा का अपना है, तो अगर राजा को खुश करना है तो इस बकरे को खुश करना पड़ेगा। तो जो भी आता था पहले वो बकरे की चुम्मी लेता था
क्या करता ना, बकरी की चुम्मी लेता था कि भाई आपके जैसे मतलब किसी को खुश करना है कि बच्चे को खुश कर दो तो माँ बाप खुश हो जाते हैं ना, और बच्चे को गिरबान पकड़ लो तो माँ बाप से बात, माँ बाप क्या होंगे, नाराज हो जाएंगे ना। चाहे माँ बाप के साथ आप कितना ही सही हो, लेकिन उसको पकड़ लो बच्चे को, तो बच्चे माँ बाप बहुत गुस्से में आ जाएंगे। अब कुत्ते के बच्चे के साथ भी ऐसे ही होता है। कुटिया जो बच्चे देती है, आप छोटा सा बच्चा होता है उसको आप ऐसे भी करने जाओगे ना, वो भड़क जाएगी, है ना। यहाँ से चाहे वहाँ हो, हाँ वहीं से आएगी, यहाँ पहुँचने वाले होते नहीं, यहाँ पे पहुँच जाती है, यहाँ पे पहुँच जाएगी वो, मतलब कितने भी बैरियर्स हो वो सब पार करते पहुँच जाएगी। तो वो बकरा जो था ना, कौन बकरा, राजा का बकरा, वो ठुमक ठुमक के चलता था और सब लोग उसको खुश करने में लगे रहते, लेकिन उसके अंदर एक वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करता था। वो क्या करता था, राजा इधर बैठे, वो उधर बैठा है कुर्सी के साइड में, तो जैसे कोई आता था राजा की से मिलने आते तो गिफ्ट लेके आएंगे ना, जैसे कुछ भी गिफ्ट लेके आए तो वो उसके लिए, बकरे के लिए भी कुछ लाएंगे, घास वास, भाई चलो इसके लिए भी कुछ घास अलग अलग जंगल की लेके आएंगे। तो बकरे से रहा नहीं जाता, तुरंत कूद के वो उसके मुंह पे चक मार लेता मतलब इससे पहले कि वो कुछ दे, तुरंत आगे, मतलब सबके सामने, सभा में सभी सांसद सब हैं, वो सीधे कूदता था और जो सीधे जाके घुसा देता था अपना मुंह, है ना, उसके हाथ में। तो ये है ना, तो अब राजा को बड़ी अंदर से गिलानी फील होती थी कि भाई इसको मैंने सब कुछ दे रखा है, इतनी टोन भी इसकी बढ़ गई है ना, तो इसे इतना सब्र नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। तो उसने एक फतवा जारी कर दिया कि जो भी मेरे बकरे को संभालेगा, है ना, तो उसको मैं जो है माला माल कर दूंगा, है ना। तो एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति सज्जन व्यक्ति था, उसने कहा कि आप मेरे को ना बस एक दिन बकरे को मेरे साथ छोड़ दो, है ना, मैं ठीक कर दूंगा इसको, है ना, एक दिन बस। तो मैंने कहा एक दिन, हमें तो पता नहीं कितने साल हो गए, आप एक दिन में ठीक कर रहे, कोई टेंशन नहीं है, आप मेरे पास, लेकिन मेरे को कोई आना नहीं चाहिए उस वक्त, है ना, मेरा ट्रीटमेंट अलग है मेरा ट्रीटमेंट स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो कहा बड़ा स्पेशल व्यक्ति है, लेकिन कह रहे थे अगर आपने बकरे को ठीक नहीं करा तो सर तन से जुदा तो ये क्लॉज है। तो उसने कहा ठीक है जी, ये भी मान लिया, बड़ा करेज ऑफ कन्विक्शन है इसके अंदर। तो वो लेके गया बकरे को, है ना, घर में लेके गया, दरवाजे कर दिए बंद और बकरे के सामने रखी प्लेट, उसमें सारे वो आइटम है जो बकरे को पसंद है, और खा बेटे खा हुआ और जैसे ही वो खाने के लिए उसका मुंह उसके बाद गया, लठ लेके बजा दिया। बकरे के जीवन में ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं, फर्स्ट टाइम इन लाइफ उसके साथ ऐसा हुआ। वो इधर उधर देखने लगा कि राजा कहाँ है, मंत्री कहाँ है वो देखने लगा सारी तरफ दरवाजे बंद है, तो वो सोचने लगा भैया मेरे को किसके हवाले कर दिया आपने तो उसके बाद क्या हुआ, फिर बंद ने कहा भाई चलो अभी इसकी बहस शांत हो गई, अब एक बार दोबारा खाता हूँ, कम से कम इतनी सारी आइटम्स हैं, कुछ तो खाऊं मैं। वो दोबारा मुंह में लगा, उसको मुंह पे ही खींच के मारा, है ना, फिर डंडा। और बकरा भैया हैरान क्या, और पूरे दिन ऐसा होता रहा, जैसे ही वो भूख के मारे तड़प रहा है, उन्होंने कहा चलो अब तो मैं कुछ खा लूँ, अब तो कुछ खा लूँ, जैसे ही खाने लगता तो एक डंडा, एक डेढ़ लठ। उसके बाद उसको ना उसका पूरी साइकोलॉजी बदल गई, है ना। अब बकरा ना उधर तो कम दिखता था, इधर उधर ज़्यादा दिखता था तो वो समझ, अब वो खा ही नहीं रहा। वो उसने कहा ये इसकी ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो गया, चलो उसको लेके चलते हैं। राजा के पास गया, आओ, राजा ने स्वागत के लिए आरती वारती भी तैयार करके रखी थी, बकरी की आरती उतारी गई, है ना, वहाँ से भोग लाए गए, सामने रखे गए, अलग अलग प्रकार के उसके लिए जो भी वेराइटी ऑफ फूड्स थे वो रखे गए। राजा ने कहा कि चलो अब ये पूरे सभ्य तरीके से खाएगा। तो बकरा जो है उसके तो देख ही नहीं रहा है, वो चारों तरफ देख रहा है, उधर है ना, वो तो देख ही नहीं रहा है, मतलब इतनी सारी चीज। वो उसने कहा, राजा ने हाथ जोड़े के भी खाओ, वो देख ही नहीं रहा है, वो उसको याद आ रहा है कि भाई मेरे को लठ लगा था, है ना। बकरा पूरा उस दिन उसने निर्जला फास्टिंग करी, है ना, समझे आप मेरी बात, पूरा फास्टिंग पे रहा, पूरी तरह से उसकी अकल ठिकाने में आ गई, है ना, पूरी तरीके से। तो वही फियर इज द की। ये पूरा संसार जो है ना, अगर देखिए इसलिए क्या होता है ना, देखिए हमें ना, हमारे अंदर लेजीनेस है, हम भक्ति में आते हैं, हम चीज़ों को सीखना नहीं चाहते। क्यों नहीं सीखना चाहते? भक्ति में आने के बाद हम चीज़ों को क्यों नहीं सीखना चाहते? जैसे हम बैठे हुए हैं क्लास में और हम चीज़ों को सीखना नहीं चाहते, क्यों? एक तो हम आलसी हैं, पहली चीज़ आलस है। दूसरा, हमें ना उस चीज़ के महत्व को ही नहीं पता, है ना। और महत्व को नहीं पता तो कम से कम ये तो पता लगना चाहिए
कि अगर नहीं करेंगे तो कहाँ क्या क्या होगा हमारा, पता है आपको? ये जितना आपकी टीचर मारती हैं आपको, अगर ये चीज़ें आप नहीं लिखोगे ना तो देखिए, अगर ये चीज़ नहीं लिखोगे तो यमदूत इतना मारेंगे ना। यमदूत और टीचर एक है? नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यमदूत एक तरफ और करोड़ों टीचर एक तरफ, उनको भी सामने रख के उनकी भी पिटाई करेंगे और आपकी भी पिटाई करेंगे, क्योंकि सभी लोग जो भक्ति नहीं कर रहे उनकी पिटाई होने वाली है। तो आप ये सीखो, सोचो कि मेरे को कितनी सफरिंग हो सकती है अगर मैं चीज़ों को लिखूंगा नहीं, कितनी सफरिंग हो सकती है, कितनी पीड़ा हो सकती है। तो यह पीड़ा आप कहाँ से देखोगे? पीड़ा कहाँ से देखोगे? अभी एक क्वेश्चन है, पीड़ा कहाँ से देखोगे आप? उस पीड़ा को कहाँ से महसूस करोगे? की मार से। देख सकते हो यमदूतों को? नहीं देखते। उस पीड़ा को कहाँ से महसूस करोगे कि हाँ मैं ये नोट्स नहीं बनाऊंगा तो मेरे को क्या हो सकता है, ये इससे क्या सफरिंग हो सकती है, इसको कैसे रिलेट करोगे? नीलांश कुछ बताइए, क्या सोच के हम ये पता लगेगा हमें कि भाई ये चीज़ें हम इसमें सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे तो क्या हो सकता है? तो जिसका महत्व जान के, महत्व जानोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीड़ा क्या होगी ये कैसे पता लगाओगे? कि जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर अगर हम काम कंप्लीट नहीं करते तो इतनी मार पड़ रही है। तो अगर हमें इस चीज़ का महत्व समझ आ जाए कि कितनी ज़रूरी है, तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो कितनी मार पड़ेगी। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आप वैसे समझ रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली ना अगर आप देखो, अभी भगवान न करे आपको देखना कभी पड़े, लेकिन ये एक ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है। शमशान घाट है ना, उसमें लोगों को जलाया जाता है ना, जलाया जाता है, और जलाने के बाद कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता है ना, कुछ भी नहीं बचता, और बिल्कुल राख बचती है। उनके साथ क्या जाता है ना, क्या जाता है? यही सारी चीज़ें जाती हैं। अगर उन्होंने नोट्स बनाए तो ये नोट्स जाएंगे, और अगर उन्होंने कुछ नहीं करा तो वहीं से, वहाँ से जलने के बाद सीधे नरकलोक में जाएंगे, वहाँ उनका स्पेशल इलाज होगा, फिर वो दोबारा आएंगे पशु योनि में। ये है। और आपने देखा इतना कोरोना फैला था, हवा की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन ही मिल नहीं पा रही थी लोगों को, है ना, कितने लोग तड़प रहे थे, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट लोग तड़प रहे थे। उस तड़प को महसूस करो कि ये तड़प हमें भी तो हो सकती थी, हमें क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भगवान की विशेष कृपा है। तो हम उस कृपा को अपने कागजों पे उतारते क्यों नहीं है? नहीं तो उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। चारों तरफ तो प्रभु जी का एक लेक्चर है, डेथ इज एवरीवेयर, चारों तरफ मौत फैली हुई है। आदिकर्ता प्रभु जी कहते हैं आप ये महसूस करो, आपके अंदर हमें अंदर छोटे बच्चों के अंदर एज्यूमिंग पावर बहुत होती है, महसूस करने की पावर बहुत होती है, कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है। महसूस करो कि सिर पे एक ना तलवार लटक रही है, मान लीजिए, है ना, तलवार लगे और धागा ऊपर से लगा हुआ है ना, और एक ऐसे एक टांग से लगा हुआ है ना, और आप इतना कच्चा धागा है, जरा सा आप वाइब्रेशन करोगे तो गिर जाएगी तलवार, आपके ऊपर गिर जाएगी, सीधे वाइब्रेशन करोगे तो आपकी गिर जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए? आप कितना सतर्क रहोगे, कितना सतर्क रहोगे? बार बार देखोगे ना तलवार तलवार तलवार, उसके बारे में सोचोगे ना, तो ऐसा कुछ सोचना चाहिए, कोई एक सोच होनी चाहिए कि वो एक टाइम था जब एपिडेमिक फैला हुआ था, वो एक टाइम था जब कुछ ऐसा बैड यादें होती है ना, उसके बारे में सोचो कि वो एक टाइम था उसमें हम बच गए, वो एक समय था जो इसमें हम हो सकते थे, सामने इतने सारे डिजास्टर हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे थे, हम हो सकते थे। ये सब सोच के आप लिखना शुरू करो, है ना, कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। तो अब आप सब लिखेंगे ना, प्रभु ऐसे बिल्कुल नहीं हम बढ़ पाएंगे आगे ना, हम अब से हमारा टाइम निकलता जा रहा है ना, हमारा टाइम निकलता जा रहा है, हमारा कीमती समय निकलता जा रहा है ना। अहानी अहानी ही भूतानी, है ना, युधिष्ठिर महाराज जो है यक्ष को बोलते हैं, है ना, गच्छन्ति यमाल्यम, धीरे 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 जो है ना सब लोग जो है यम के द्वार में जा रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हम नहीं जाएंगे। प्रभु जी हाँ, वो बताते हैं कि उन्होंने पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा विचित्र चीज़ क्या है, कि सब मर रहे हैं, हम देखते हैं कि सब लोग मरेंगे, लेकिन वी आर जस्ट हियर फॉर अ परमानेंट सेटलमेंट। तो ऐसे सोच तो सकते हैं ना, है ना। तो आगे से लिखेंगे ना आप पक्का, और नीलांश चेक करेंगे, नीलांश यहाँ पे क्लास लेंगे, है ना, बहुत अच्छी क्लास ही ली है इन्होंने, और सब बच्चों को लिखना है, और यहाँ से ना एप्लीकेशन पॉइंट्स जरूर लिखिए, एटलीस्ट कुछ नहीं लिख सकते तो एप्लीकेशन पॉइंट लिखिए कि मेरे को ये करना है, नहीं तो 0 बटा सन्नाटा रहेंगे आप, है ना। और फिर देखते रहेंगे, कोई कुछ बोल रहा है जी, कोई मजाक उड़ा रहा है जी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है जी, हम आत्मा है जी, है ना। ऐसे ही रहेगा आपका ये हिसाब किताब, है ना, समझे आप। कोई भी छेड़ता रहेगा आपको। चारू गोविंद प्रभु जी 10वीं क्लास में थे, धोती कुर्ता पहन के चले जाते थे, कॉलेज गए थे धोती कुर्ता पहन के, कॉलेज जा रहा है कोई व्यक्ति धोती कुर्ता पहन के जा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं होती थी छूने की, कन्विक्शन इतना ज़्यादा था, सब चीज़ों का जवाब था, ठीक है ना।
तो हम यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ऑनलाइन सेशन अटेंड करिएगा। आज जो है श्लोका कंपटीशन जो हम करा रहे हैं उसमें आज जो है ऋषिकेश प्रभु की प्रेजेंटेशन है, उज्जवल प्रभु की प्रेजेंटेशन है। आप भी तैयार करिए और उस पहले अध्याय के श्लोकास को दीजिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।